अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारा टॉपिक है भिखारियों से माजरत। सर, मैं रिपीटेडली अपनी वीडियोस में लोगों को ये बात बता चुका हूँ कि हमारे जो सेशंस हैं और हमारी जो वर्कशॉप है ये हाईली सब्सिडाइज्ड होती है। और कोई भी प्रोफेशनल जो इस लेवल का होता है उसकी पर आवर अगर वो कैलकुलेट करे तो उसके टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा निकलती है, कई गुना ज़्यादा निकलती है जो हम चार्ज कर रहे हैं और या जो हम ले रहे हैं। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये आम लोगों तक इस इल्म को फैलाना है और ज़्यादातर लोगों तक इस इल्म को फैलाना है, क्योंकि हर इंसान के पास ज़िंदगी में जो एक चीज़ लिमिटेड होती है वो वक्त होता है। आप दौलत ज़्यादा कम कमा सकते हैं, आप और चीज़ों को अपनी पोजेशंस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक मिनट भी बढ़ा नहीं सकते। तो वक्त जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। और कोई इंसान अगर अपनी फैमिली में से या अपने बिजनेस में से या अपनी पर्सनल लाइफ में से कोई वक्त निकाल कर किसी कॉज के लिए किसी के साथ शेयर करता है, कम से कम मेरे जैसा इंसान, मेरी सोच का इंसान, तो उसकी टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि दूसरा आदमी अटेंटिव हो, उसको इसकी कदर हो। सिर्फ वही आदमी के साथ मैं अपना वक्त देना पसंद करता हूँ जो खुद सीरियस हो अपनी ज़िंदगी के बारे में। देखें, अब बात यह है कि अगर लोग खुद जो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है, जो गैर जिम्मेदार हैं, जो फेलियर्स हैं, और वो इस कदर यानी गए गुजरे हैं कि उनके पास जो है बिल्कुल एक मिनिमम लेवल ऑफ फी भी पे करने के लिए नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो काम करने में बिलीव नहीं करते। वो मुफ्त खोरे और बेकार और भिखारी और ज़हनी मरीज टाइप इंसान हैं। माजरत के साथ हमारी कौम के ज़्यादातर लोगों को इस तरफ लगा दिया गया है। हमारे जो हुक्मरान या हमारे जो, या मैं क्या कहूँ कि लीडर हजरात हैं, उन्होंने कौम को कर्ज़ों पर और इन चीज़ों पर नहीं लगाना चाहिए था। अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, ए तायर लाहौती उस रिज्क से है मौत अच्छी। ए तायर लाहौती उस रिज्क से है मौत अच्छी जिस रिज्क से आती है परवाज में कोताही। तो बात ये है कि ये मैं इसलिए जनरल ये मैसेजेस बनाता हूँ। मैं लूजर्स को अटेंड नहीं करता, एड्रेस नहीं करता, टाइम नहीं देता, बल्कि फौरी तौर पे अपने सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन बात क्यों करता रहता हूँ उनके बारे में, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये बिहेवियर रॉन्ग है। और बहुत सारे लोग अभी जो लूज़र नहीं बने होते, अभी उस सफ़र पे जाने वाले होते हैं या डबल माइंडेड होते हैं, शायद वो मेरी किसी बात से, शायद वो मेरी किसी वीडियो से समझ जाएं और वापसी का रास्ता इख्तियार करके पॉजिटिव साइड के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। इनके 2 से 3 स्टेप होते हैं। पहले ये अपने आप को बेचारगी की एक कहानी अक्सर आपको सुनाते हैं कि ये जो है बहुत बेचारे हैं, और फिर ये इमदाद की अपील करते हैं कि जी हमें बगैर फीस के जो है वो किसी तरह सीखने को मिल जाए। अरे भाई, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, 2-2,500 5,000 रुपया ही नहीं है, तो आपने सीख कर स्टॉक मार्केट का काम क्या करना है? आप गन्ने की किसी रेड़ी के ऊपर जूस निकालना सीखें, उस बंदे से उसको सर्व करें कि मैंने कैसे सेल करना है। कोई केले बेचने सीखें। या, और मैं कोई उन कामों को बुरा नहीं कह रहा, अगर मैं खुद भी हूँ, मेरे पास पैसे ना हो तो मैं सड़क के ऊपर ठेला लगा दूंगा, मैं छलियां भून कर बेचनी शुरू कर दूंगा, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो खुद सारा दिन ये कहता हूँ कि अपने वालदेन को जो बच्चे परेशान करते हैं, जिनके घरों में कोई उनके पास फालतू टाइम है, यार मोटरसाइकिल रिपेयर करनी सीख लो मोहल्ले के उस्ताद से, मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करनी शुरू कर दो, उसकी 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 और आपकी डिग्रियां कहीं कोई छीन नहीं लेगा। आप पीएचडी भी कर रहे हैं या एमए भी कर रहे हैं या जिस भी जगह एमबीए भी कर रहे हैं, अगर आप दिन में 3 मोटरसाइकिलों की ट्यूनिंग भी कर देते हैं अपने दोस्तों की कि यार जो मिस्त्री को मिलता है उसे 50% ऑफ मुझे दे देना, या 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देते हैं, वो लेवल ए लेवल के बच्चे को, आजकल तो ट्यूशन पढ़ाने के 8-10 हज़ार रुपए महीने के मिल जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटे के, तो आपके कोई फूल नहीं झड़ जाते। आपको जरूर ये काम करना चाहिए। मैं जिस वक्त इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे ज़्यादातर क्लास फेलोज जो हैं वो ट्यूशन पढ़ाते थे और अपनी अखराजात खुद निकाला करते थे।
और अगर मुझे भी ज़रूरत होती, मैं भी चूँकि उस वक़्त भी काम कर रहा था, साथ अपना पैरेलल और मैं ज़्यादा अर्न कर रहा था। अगर मेरे पास कोई पैरेलल अपॉर्च्युनिटी ना होती, तो मैं भी ट्यूशन पढ़ा देता लोगों को, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है शर्म की। तो ये भिखारी एटीट्यूड जो है, भीख माँगनी शुरू कर देते हैं, आई एम स्टूडेंट, तो यार तुम्हें 2 जूते लगने चाहिए। मेरे मेरे से अगर पूछा जाए ना ऐसे स्टूडेंट को जो भिखारी बन के लोगों से पैसे मांग रहा है कि जी 2-2,500 अभी मेरे पास नहीं है, तो आपके जूते लगने चाहिए, घर वालों को चाहिए आपको जूते लगाएं, आपका खाना भी बंद कर दें। कि आपको क्या तकलीफ है कि आप कोई काम नहीं कर सकते बाहर जाके, आप कोई चीज़ बेच नहीं सकते, आप किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, आप काहे के स्टूडेंट हैं? स्मार्टफोन आपने रखा हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं, 2-2,500 रुपया जनरेट करने में आप पे एबिलिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे बंदे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो इसलिए कि वो, इसका मतलब है कि वो काम चोर है, वो लूजर है, वो कहता है चलो यार इधर ही दिल लगाते हैं, घंटा यहीं पे बैठकर शुगल करेंगे, जुगते लगाएंगे, मजाक करेंगे, ही इज नॉट सीरियस। And I am personally not ready to spend a minute with anybody like that. मैं इसीलिए अहमकों से मैं जिक्र एक बार बार करता हूँ कि मैं never argue with idiots. First of all, they will bring you to their level and then they will beat you with their experience. और ये जो सोशल मीडिया के सुकरात बुकरात हैं और जो पता नहीं है क्या है, इन लोगों से मैं ज़ाती तौर पे बड़ा बड़ा एलर्जिक हूँ। ये वर्डिक्ट पास कर, इनको पता नहीं है किसने ये जेन में इनके ये बात कह दी है कि इनको ये हक हासिल है कि ये कोई भी ओपिनियन किसी के बारे में भी फॉर्म कर सकते हैं। सर ये रॉन्ग अप्रोच है। आप अपनी ज़ात को खुद देखिए, अगर आप कोई वैल्यूएबल चीज़ लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए काम करें, आप उसकी फ़ी पे करें और फ़ी पर पे करके वो चीज़ लें। अगर आप मुफ्त लेना चाह रहे हैं, आप खुद सीरियस नहीं हैं। और ये जो हर वक्त बेचारे बने रहना और गवर्नमेंट को गालियां देते रहना और अपने इर्द गिर्द सिस्टम को गालियां देते रहना, इसी सिस्टम में मैं बता रहा हूँ कि अब तक मैं 30,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। मेरे पास यतीम बच्चे आए हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा काम किया हुआ, ये उन्होंने फीस माफ़ी की दरख्वास्त नहीं मुझे की, उन्होंने बताया कि जी हमारे घर के ऐसे हालात थे, हमने ऐसे काम करना शुरू किया, मैं नाम नहीं किसी के लेना चाहता। और ये नहीं कि मार्केट का काम, मुख्तलिफ किस्म के काम करके उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो जिन्होंने काम करना होता है वो भिखारियों की तरह मिन्नतें नहीं करते, वो भीख नहीं मांगते, वो लोगों को गाली नहीं देते, वो इस तरह की बात नहीं करते, वो जो है टोंट और टिचकरे नहीं करते और स्मार्टफोन लेके वो ये नहीं कहते कि हमारे पास 2,500 रुपये नहीं है या 5,000 रुपये नहीं है। वो काम करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, अपनी स्किल को एनहांस करते हैं और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते हैं। ठीक है ना? मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, जो है ना, जो सितारों पे जो डालते हैं गुमन, तो वो वाली बात है। और जो ये भिखारी और फकीर नुमा जो लोग हैं, ये प्लीज़, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि जो आप लोगों की जो जिसे मैं कहूँगा कि दुख भरी झूठी दास्तानें लड़कियों को इजी लोड कराते हैं आप लोग और सारी रात उनसे गुफ्तगू करते हैं और पैकेजेस के ऊपर और इस किस्म के, इस तरह के तमाम लोग इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं मेरे नज़दीक। और इनको जूते लगने चाहिए, इनके पेरेंट्स को चाहिए कि इनको अच्छी तरह जूते लगाएं। मैं खुद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे वालदैन जो है उनको कोई मुआशी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं 18 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बेटा जो है 13 साल की उम्र से वो काम कर रहा है और ठीक ठाक काम कर रहा है, जितना कोई आदमी कहीं पे मैं समझता हूँ कि जॉब करता है वो काम कर रहा है। ही इज़ डूइंग मल्टी टास्किंग। और अल्लाह की मेहरबानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कि आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार होना है यार, मेहनत करो। क्यों नहीं आप मेहनत करते, क्यों नहीं आप काम करते, क्यों नहीं आप अर्न करते? आप क्यों नहीं बाइकिया चला सकते 2 घंटे 4 घंटे? ये उबर क्रीम के ऊपर, आप जो मोटरसाइकिल के ऊपर भी वो अवेलेबल है टैक्सी, आप क्यों नहीं चीते के साथ रजिस्टर होते? आप क्यों नहीं फूड पांडा के जो फूड वाला है उसके साथ आप वो जो है डिलीवरी करते? आप पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हैं, आप कम से कम अपनी मोटर बाइक का खर्चा तो निकाल लेंगे। आप क्यों नहीं ट्यूशन पढ़ाते? तो पैसे जनरेट करो यार, आजकल तो इट इज़ वेरी इजी। यंगस्टर्स के लिए तो बहुत आसान है पैसा जनरेट करना। बूढ़े हुए होते हैं वालदेन, रिटायर होने के बाद वो बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप घरों में लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बजाय उनका हाथ बटाने की बजाय, कोई मेहनत मजदूरी करने की बजाय। तो भाई भिखारियों से माजरत,
मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ वो बिल्कुल राब्ता ना करें। हमारा ना सोशल मीडिया ना भिखारियों के लिए है, ना मेरी कोई ट्रेनिंग भिखारियों के लिए है। ये जो भिखारी, बेशर्म और फ़कीर टाइप लोग हैं, पैरासाइट्स हैं ये सोसाइटी का, ये तो बिल्कुल दुरुस्त लोग नहीं हैं। और मैं तो इनके साथ बिल्कुल कोई इंटरेक्शन में नहीं आना चाहता। मैं बिल्कुल कोई ट्रेनिंग इनको नहीं देना, मैं पैसे लेकर भी इन्हें ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। फ्री तो बड़ी दूर की बात है, कि जिसमें इज्जत नफ्स ही नहीं है बंदे में, जिसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, जो हाथ किसी के आगे फैलाने में कोई शर्मी महसूस नहीं करता। तो मुझे तो अफसोस होता है, होता ऐसे बहुत कम लोग हैं, ज्यादा नहीं है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि यार ये मतलब अ, अ, किस ज़हन के लोग हैं, किस दुनिया के लोग हैं, और ये कहाँ जाके इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। ये तो बोझ है इस मुआशरे पे, इस धरती पे और अपने घरों पे। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और इनको कोई शर्म आए और इनके वालिदैन इनके साथ सख्ती करें, इनका खाना पीना खर्चा, इनका मोबाइल जो है वो बंद करें, ताकि ये बाहर जाएं और मेहनत मजदूरी करें। तो बहरहाल आई एम सॉरी अगर किसी को मैसेज बुरा लगा हो, लेकिन मेरी तो भाईजान यही सोच है, यही राय है। मकसद इस वीडियो को रिकॉर्ड कराने का आप लोगों को झंझोड़ना है, जो झंझोड़े जा सकते हैं। जिनके तो दिलों पर मोहर लग गई है, जिन्होंने तो फैसला कर लिया कि जिल्लत ही उनका मुकद्दर है और उन्होंने कोई अपने हाथ पैर हिला के कुछ नहीं करना, उनसे मैं उन्हें मैं एड्रेस ही नहीं कर रहा। और मेरा नहीं ख्याल में मुझे फॉलो करते होंगे, ना मैं उन्हें अच्छा लगता हूँ, ना मेरी बातें उन्हें पसंद आती होंगी। मैं तो बात ही उन लोगों से कर रहा हूँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनका कोई मकसद है, जो ग्रो करना चाहती हैं, जो चीज़ों को समझना चाहती हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और आखिरी बात जाते थे फिर कि भिखारियों से माजरत। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।